बरसात की वो पहली सुबह थी जब छत टपक रही थी, दीवारें सीलन से भीग रही थी और पूरे घर में सिर्फ दो ही चीजें थी, भूख और खामोशी। गांव के एक कोने में कच्चा पक्का सा घर था। एक ही आंगन में सबका रहना, सास रुक्मणी, ससुर हरिराम, बेटा अर्जुन, बहू रागिनी और ननंद सीमा। अरे रागिनी, ओ बहू, उठ गई क्या? देखना, छत फिर से टपक रही है और मटर छिलने हैं, आज पराठे बनाने हैं। जी अम्मा जी, उठ गई। मैं सब करती हूँ, चूल्हा भी देख लूंगी और पराठे भी बना दूंगी। बारिश ऐसी पड़ रही है जैसे आसमान भी हमारे हालातों पे रो रहा हो। ये परिवार बेहद गरीब था। अर्जुन खेत में मजदूरी करता, रुक्मणी गांव के मंदिर में झाड़ू लगाती और हरिराम एक वक्त पोस्टमैन थे, लेकिन अब बुजुर्ग हो चुके थे। अर्जुन सुबह बिना खाए ही खेत चला गया। मैं कुछ करती हूँ, 2 आलू है, थोड़ा मटर है, मैं भरवा पराठे बना देती हूँ। रागिनी के हाथों में स्वाद नहीं, भावना थी, जो हर रोटी को खास बना देती थी। बहू जब से आई है ना, घर में एक अपनापन आ गया है, वरना पहले तो सब चुपचाप ही रहते थे। रागिनी तो जैसे हमारी किस्मत बनकर आई है। पर किस्मत हमेशा साथ नहीं देती और उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। छत का एक बड़ा हिस्सा गिर जाता है, बर्तन बिखरते हैं, पानी पूरे आंगन में भर जाता है। अब और नहीं होगा अम्मा जी, मुझे कुछ करना होगा। ये घर में टूटने नहीं दूंगी। घर की छत गिरी, पानी हर कोने में भर गया और उसी के साथ घर के सपनों में भी दरारें पड़ने लगी। लेकिन रागिनी हार नहीं मानी। उसने एक फैसला किया, कुछ ऐसा करने का जो इस घर को संभाल सके। अम्मा जी, बाबा जी, मुझे माफ कीजिए, लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठ सकती। मैं गांव के स्कूल के पास पराठे बेचूंगी। लोग बारिश में गरम खाने को तरसते हैं। क्या बहू, तू खाना बेचेगी, वो भी बाहर? नहीं रुक्मणी, अगर बहू ये कह रही है तो हम सब उसका साथ देंगे। आज जरूरत यही है। भाभी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं पराठे पैक कर दूंगी, आप बस बेचना शुरू करो। और फिर क्या था, उस शाम रागिनी ने पहली बार अपना छोटा सा स्टॉल लगाया। बिना तंबू, बिना बेंच, बस एक टेबल, एक छाता और ढेर सारा प्यार भरा खाना। गांव के बच्चे, मजदूर, स्कूल के टीचर गरम गरम पराठे खरीदते हैं। सबको स्वाद चौंका देता है। पहले ही दिन 150 रुपए की बिक्री हुई। रागिनी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। धीरे धीरे हर दिन स्टॉल चलने लगा। गांव में रागिनी के पराठे की चर्चा होने लगी। अब तो सिर्फ बहू नहीं, पूरे गांव की पराठे वाली दीदी बन चुकी थी। रागिनी, आज पूरा गांव तेरे बनाए पराठों की बात कर रहा था। मुझे तुम पर गर्व है। पराठे तो बस बहाना है अर्जुन, घर को संभालने का रास्ता है। सीमा की पढ़ाई दोबारा शुरू हुई। घर की छत मरम्मत होने लगी। हरिराम जी की दवाइयाँ समय पर आने लगी और रुक्मणी के चेहरे पर फिर से उम्मीद लौट आई। एक दिन बारिश फिर आई, उसी तरह जैसे उस दिन आई थी, लेकिन अब घर की छत नहीं टपकती थी और आंगन में अब पराठे की खुशबू थी। अम्मा जी, आज भी आलू मटर के पराठे बनाए हैं, लेकिन आज वो डर नहीं है जो पहले था। आज हमें खुद पर भरोसा है। तूने सिखाया बहू, औरत सिर्फ घर संभालने के लिए नहीं होती, वो हालत बदलने वाली शक्ति होती है। गरीब होना पाप नहीं है, हार मान लेना पाप है। रागिनी ने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हो तो बारिश सिर्फ भीगने के लिए नहीं होती, वो मिट्टी से बनाए फूल उगाने के लिए भी होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सास, ससुर, बहू, बेटा और ननद अगर एक हो जाए
तो कोई गरीब, कोई तूफान, कोई बारिश इन्हें हिला नहीं सकती।